गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम मई सीरीज के करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए 20 मई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए। आइए शुरू करते हैं 20 मई के करंट अफेयर को, लेकिन पहले क्वेश्चन ऑफ द डे ले लें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना? किस उत्तर पूर्वी राज्य में सेला टनल बनाई गई? प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किस टीम ने जीता है? 3 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट छोड़ते जाइएगा कि इनके आंसर क्या है। शुरू करते हैं हम 20 मई के करंट अफेयर को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन किया जाएगा ब्राजील में। पता है किस महाद्वीप में? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। कौन? ब्राजील। यहां पर फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन किया जाने वाला है। फीफा की 74th बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया था थाईलैंड में। यहां पर इस चीज को अनाउंस किया गया कि फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा फ्रेंड्स की महिला वर्ल्ड कप या फीफा महिला वर्ल्ड कप ब्राजील या दक्षिण अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। और 2027 में ये 10वां संस्करण है जो कि ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। 10th एडिशन है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 9th एडिशन कहां पर आयोजित किया गया था? तो 9th एडिशन महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजित किया गया था 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से। ये जीता किसने था? स्पेन ने। अब कमेंट में ये बता देना कि स्पेन ने किसको हराकर फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता था। बता दोगे? ठीक है, तो फीफा महिला वर्ल्ड कप को फीफा हर 4 साल में आयोजित करवाता है। 1991 में यह प्रतियोगिता शुरू हुई थी। मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आयोजित किया जाएगा कनाडा, मेक्सिको और यूएसए में। 2022 में आयोजित किया गया था कतर में। ठीक है, और 2026 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? मेंस फीफा वर्ल्ड कप कनाडा, मेक्सिको और यूएसए। ठीक है, यहां पर देखिए फीफा को भी समझ लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल खेलों को गवर्न करने वाली एक इंटरनेशनल बॉडी है फीफा। स्थापना की गई थी 1904 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में, और इसके प्रमुख या अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, याद रहेगा। मिड में एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर जरूर करिएगा। आगे बढ़ने से पहले अपडेट देता हूं आप सभी को। आज का ऑफर ऑफ द डे आप सभी के लिए करंट अफेयर 2024 ईयरली पैकेज अवेलेबल है आप सभी के लिए 124 रुपीज में। देखिए काफी इफेक्टिव प्राइस है। हो सकता है इन फ्यूचर आपको इस प्राइस पर ये कोर्स ना मिले। ठीक है, कोर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो देखिए आपको मंथली करंट अफेयर की ई बुक 2024 के एंड तक, ठीक है, अवेलेबल होगी। मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल होगी और मंथली क्विज भी आपको यहां पर मिलने वाली है हर मंथ के अकॉर्डिंग। देखिए 2024 अभी चल रहा है, तो एंड तक जैसे जैसे मंथ गुजरेंगे आपकी ये सारी चीजें एड ऑन होती चली जाएगी। जैसे मंथली करंट अफेयर की ई बुक है तो जुलाई अगस्त, जब भी मंथ गुजर जाएगा तो वो आपकी यहाँ पर एड ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको तीनों चीजें यहाँ पर मिलने वाली है। ईयरली पैकेज है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी को पता है कि बहुत ही कम समय के लिए ये कोर्स ऑफ द डे रहता है, तो बिना देर किए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप बाय नाउ कर सकते हैं, वहां से बाय कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए बाउल की बात करें तो बाउल की बात करें ना तो ये संगीत की एक पद्धति है, ध्यान रखिएगा। भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया है ढाका, जो कि कहां पर है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के ढाका में भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया था। 9 दिन तक ये चला था। ठीक है, आयोजन जो है ये एक आध्यात्मिक संत फकीर लालन शाह की 250वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। कितने दिन तक? 9 दिन तक। भारत और बांग्लादेश के जितने भी मशहूर बाउल कलाकार हैं इस संगीत से संबंधित, वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बाउल परंपरा के लोग बाउल संगीत को गाते हैं। संगीत की एक पद्धति है बाउल,
जो कि काफी फेमस है। भारत में भी पश्चिम बंगाल में इसके कलाकार काफी देखने को मिलते हैं। ठीक है। बाउल गीत को 2008 में यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया था। तो भारत बांग्लादेश या भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव का आयोजन 2024 में कहां किया गया? तो ये किया गया है बांग्लादेश के ढाका में। टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत का बेस्ट रैंक वाला संस्थान है? देखिए, टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो इनमें उन यूनिवर्सिटी को परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक दी जाती है जिनकी स्थापना को 50 वर्ष से कम हुए हैं। ठीक है, मतलब 50 वर्ष से कम जो यूनिवर्सिटी की एज है, मतलब 50 साल से अंदर में जिनको स्थापित किया गया है, उन यूनिवर्सिटी को यहां पर रैंक दी जाती है परफॉर्मेंस के आधार पर। अब टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में परफॉर्मेंस के आधार पर बेस्ट रैंक वाला इंडियन संस्थान की बात करें तो ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है केरल की। कहां पर? केरल। ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन इस रैंक को जारी करता है। 2024 की इस रैंक में 673 यूनिवर्सिटी या संस्थानों को कलेक्ट किया गया। इसमें भारत की ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि टॉप पर रही है रैंक में, ये है कौन? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि भारत के केरल राज्य की यूनिवर्सिटी। हालांकि इस लिस्ट में ये 81वें रैंक पर है, लेकिन भारत की यूनिवर्सिटियों में ये टॉप पर है। टॉप 100 में भारत की 2 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है इस रैंक में, और ऑल ओवर 55 संस्थान भारत के शामिल हैं। भारत की टॉप 3 यूनिवर्सिटी की हम यहां पर बात करें तो पहली हो गई महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल, और दूसरी है तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि इस लिस्ट में 96 रैंक पर है, और तीसरे नंबर पर है भारतीय यूनिवर्सिटी जो कि इस लिस्ट में 113वें नंबर पर है। ये भी तमिलनाडु के कोयम्बटूर की यूनिवर्सिटी। अब आपके दिमाग में आएगा सर पूरी रैंकिंग में सबसे टॉप पर कौन? तो सबसे टॉप पर है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये सिंगापुर की यूनिवर्सिटी। यहां पर मैंने आपको सेकंड थर्ड मेंशन कर दी है, लेकिन इनको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, पहली याद रख लो। ठीक है। तो टाइम्स की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे टॉप पर है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की। भारत की यूनिवर्सिटी की बात करें तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि 81वें रैंक पर है इस रैंकिंग में। क्लियर हो जाता है? आगे बढ़ेंगे। बता ही चुका हूं कि रैंकिंग क्या है, तो आपको समझ में आ गई होगी। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2024 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो देखिए, फोर्ब्स ने हाल ही में एक सूची जारी की है, वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पेड जो एथलीट्स है उनकी लिस्ट है। इसमें वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट्स की सूची में पहले स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कल के सेशन में भी इनके बारे में मैंने आपको बताया था। कौन है? फुटबॉल खिलाड़ी है। कहां के? पुर्तगाल के। ओके, देखिए ये जो डेटा है 2023 की कमाई के आधार पर, लेकिन रैंक 2024 में आई है, फोर्ब्स की रैंकिंग है। वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2024 की रैंक, पहले स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं जिन्होंने 2023 में 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की है। सेकंड नंबर पर आते हैं जो रहम, जो कि स्पेन के गोल्फ खिलाड़ी, 218 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इन्होंने कमाई की है। ठीक है। लियोनेल मेसी इस सूची में तीसरे स्थान पर है, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी। इन्होंने 135 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की है। तो ये टॉप 3 है फोर्ब्स की सूची में। सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट कौन? तो ये हो जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़िए। हाल ही में किसे क्रोएशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो क्रोएशिया के नए पीएम, वैसे तीसरा कार्यकाल है, ये बने हैं आंद्रेज प्लेंकोविक। तो आंद्रेज प्लेंकोविक क्रोएशिया के तीसरे कार्यकाल के लिए पीएम के रूप में नियुक्त किए गए। क्रोएशिया की बात करें तो दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश है क्रोएशिया। ठीक है। इसके तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं आंद्रेज प्लेंकोविक। प्रधानमंत्री के रूप में इनका तीसरा कार्यकाल है। सबसे पहली बार 2016 में आंद्रेज क्रोएशिया के पीएम के रूप में नियुक्त किए गए थे।
फिर आगे चलकर 2020 में बने और अब 2024 में तीसरे कार्यकाल के लिए अपॉइंट हुए हैं कौन? आंद्रेस प्लेंकोविक, क्रोएशिया के पीएम के रूप में। क्रोएशिया की बात करें, दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश है, जगरेब यहाँ की कैपिटल है, जोरान मिलानोविक यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं और ऑफिशियल करेंसी है यहाँ की यूरो। पीएम कौन बने? आंद्रेस प्लेंकोविक। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? यहां पर देखिए, आपको नाम से समझ में आएगा कि ये जो वर्कशॉप आयोजित की गई है, उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा। दक्षिण चीन सागर में चाइना की जो पावर बढ़ती जा रही है, उनको रोकने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने समुद्री सुरक्षा पर वर्कशॉप की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा संस्करण 2024 में आयोजित किया गया है भारत में, केरल के कोच्चि में। केरल के कोच्चि में यह आयोजित किया गया है आईएनएस द्रोणाचार्य पर, जो कि इंडियन नेवी का शिप है। ठीक है ना? उद्देश्य आपको पता चल ही गया कि उद्देश्य क्या है। तो तीनों देशों की जो नौसेना है वो आपसी तालमेल और संबंधों को मजबूत करेगी, ताकि तीनों देशों के आसपास समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। तो यह वर्कशॉप है दूसरा संस्करण, 2024 में केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया। आगे आइए, इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहां किया गया? इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, भारत की कैपिटल। 30 राज्यों के 900 से अधिक उम्मीदवारों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, 15 से लेकर 19 मई 2024 तक इंडिया स्किल्स कंपटीशन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 900 से अधिक उम्मीदवारों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, आयोजन कौन करवाता है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इसका आयोजन करवाता है 2 साल में एक बार। अब उद्देश्य क्या है? तो जितने भी भारत में इनोवेटिव आइडियाज या स्किल वाले जितने भी युवा हैं, उनमें हाईएस्ट स्टैंडर्ड वाली स्किल्स को बढ़ावा देना। ठीक है, ताकि युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच मिल सके, इसलिए इसका आयोजन किया जाता है। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, 2 साल में एक बार आयोजित होती है। 2024 में आयोजित की जा रही है नई दिल्ली में। अब यहां पर ये समझिए, इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जो भी युवा स्किल्स के मामले में, उनको भेजा जाएगा वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में, जिसका आयोजन सितंबर 2024 में फ्रांस के लियोन शहर में किया जाएगा। ओके, तो यहां भेजा जाएगा इन सभी जितने भी स्किल्स वाले युवा हैं उनको। क्लाइमेट चेंज के कारण चर्चाओं में आया वेनेजुएला देश किस महाद्वीप में स्थित है? वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है, दक्षिण अमेरिकी देश है। सुर्खियों में क्यों है? तो वेनेजुएला पर देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ है हाल ही में, क्लाइमेट चेंज का इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ है कि इसके सारे की सारे ग्लेशियर खत्म हो गए। 6 ग्लेशियर थे वेनेजुएला में। ग्लेशियर समझते हैं ना, बर्फ के पहाड़, जिसमें मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है पूरे वर्ल्ड में। तो 6 ग्लेशियर थे वेनेजुएला में, सब पिघल गए ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो तापमान बढ़ता जा रहा है उसके कारण। एक हम्बोल्ट जो कि बचा हुआ है, आखिरी ग्लेशियर है, लेकिन वो भी इतना ज्यादा पिघल गया है कि लगभग एक सपाट मैदान बन गया है बर्फ का। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण वेनेजुएला हाल ही में सुर्खियों में रहा है। ठीक है, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार वे सभी ग्लेशियर या पहाड़ बर्फीले जो कि 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा है, वो ग्लेशियर की श्रेणी में आते हैं। अगर उससे कम है तो उनको ग्लेशियर की श्रेणी से हटा दिया जाता है। हम्बोल्ट जो कि वेनेजुएला का ग्लेशियर है, ये 2 हेक्टेयर ही बचा है, पूरा पिघल चुका है। ठीक है ना, बता चुका हूं ग्लेशियर क्या है। 10% हिस्सा धरती पर, 10% जो एरिया है वो ग्लेशियर से बना हुआ है, और वर्ल्ड का 70% से ज्यादा पीने लायक पानी ग्लेशियर के रूप में ही देखने को मिलता है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन? तो ये सियाचिन है। ओके, चर्चा में रही रामसर साइट। कांवर झील किस राज्य में स्थित है? तो कांवर झील जो कि एक रामसर साइट है, ये देखने को मिलती है भारत के बिहार राज्य में। अभी सुर्खियों में क्यों है?
तो भाई ये लगातार सूखती जा रही है झील, और दिक्कत ये है कि ये रामसर साइट है, ठीक है, भारत के बिहार के बेगूसराय में स्थित है, लगातार सूखती जा रही है क्योंकि संरक्षित नहीं किया जा पा रहा है। मीठे पानी की एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि कांवर झील, कहां पर? बिहार के बेगूसराय। 2020 में इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। प्रवासी पक्षियों के लिए यह झील अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती है। कांवर झील भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन ले लें। हाल ही में किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क में 1.5 अरब वर्ष पुराने विशाल वायरस की खोज की गई? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है यूएसए में, अमेरिका में। हाल ही में यहां पर साइंटिस्टों ने 1.5 अरब वर्ष पुराने विशाल वायरस की खोज की है। ये जो वायरस है ये गर्म पानी के झरनों में पाया गया है। अब विशाल इसलिए है क्योंकि जो आम वायरस होता है उनके जीन से बड़े इस वायरस के जीन है, और ये तब के हैं जब धरती पर एक कोशी जीव की उत्पत्ति हुई थी। मतलब ये पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, इसके बारे में रिसर्च के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में यहां से जानकारी प्राप्त हो सकती है इन वायरस के कारण। तो वर्ल्ड के सबसे बड़े विशाल वायरस जो कि 1.5 अरब वर्ष से भी पुराने हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क में इन्हें खोजा गया है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये यूएसए में स्थित है, ठीक है। तो यहां पर 20 मई के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझ लिया। अब हम आते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को यहां पर रिवाइज करते हैं। पहला देखिए, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने % रहने का अनुमान है? तो क्या आंसर था? 6.9%। भारतीय वायुसेना के द्वारा परीक्षण किए गए पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम क्या है? क्या नाम है? भीष्म। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 मई को। किस देश द्वारा ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया? तो ब्लू रेसिडेंसी वीजा को लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। WHO द्वारा प्री क्वालिफाइड TAK-003 किस बीमारी की वैक्सीन है? तो यह डेंगू की वैक्सीन है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है जापान ने। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा किस टनल को भारत की सबसे ऊंची टनल घोषित किया गया? कौन सी है ये? सैला टनल। आईपीएस अधिकारी AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को किस संगठन का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो यह है CBI। CBI के एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं दोनों। हाल ही में किस यूरोपीय देश में चुनाव सुधार विधेयक पर उठे विवाद के कारण इमरजेंसी घोषित की गई? तो यह देश है फ्रांस। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो यह आयोजित की गई है उलान बटोर, जो कि मंगोलिया की कैपिटल है। ओके, तो ये सभी करंट अफेयर लास्ट सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब हम बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आंसर ले लेते हैं यहां पर। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने गर्भपात को संवैधानिक दर्जा दिया, संवैधानिक अधिकार घोषित किया? तो यह है फ्रांस। किस राज्य के अंबाजी सफेद संगमरमर को GI टैग दिया गया? तो अंबाजी शक्तिपीठ है गुजरात में, तो यहां पर सफेद संगमरमर भी देखने को मिलेगा। अंबाजी सफेद संगमरमर को GI टैग दिया गया, गुजरात का सफेद संगमरमर है। किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा अम्मा आवास योजना की शुरुआत की गई? तो इंदिरा अम्मा आवास योजना तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। यहां पर बिल्कुल सही आंसर आया है सुरु कश्यप का, जैसे सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। एक कमेंट हमने यहां पर ले लिया। मिड वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है, पढ़ा भी चुका हूं, तो ये 16 मई को मनाया जाता है। इजी। ओके, तो आज के इस सेशन में हमने 20 मई के सभी करंट अफेयर को समझ लिया है डिटेल में। जितने भी क्वेश्चन मिड वीडियो को मिलाकर मैंने आपसे पूछे, कमेंट जरूर करिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। ऑफर ऑफ द डे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अलग अलग PDF है करंट अफेयर की, मतलब
2 लिंक है आपके पास। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, वो हिंदी वाली लिंक पर क्लिक करें, और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से लिंक जनरेट है, उनके लिए पूरा कंटेंट इंग्लिश में। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के लिए हिंदी की ई बुक मिलेगी आपको, हिंदी के क्विज मिलेंगे हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, करंट अफेयर की जो ई बुक आपको मिलेगी मंथली, वो हिंदी में होगी, क्विज हिंदी में होंगे, और जो मंथली करंट अफेयर के क्विज आते हैं, टेस्ट आता है, वो भी आपको हिंदी में मिलेगा। ठीक है, जो पीडीएफ है। और इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में परचेस करें। दोनों लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी। ठीक है, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।